Hello everyone, welcome back to Bios3. So, in the previous video, we have done the introduction of our nervous system, uske divisions, that is central nervous system and peripheral nervous system. In this video, we are going to study your structural diagram of neuron या फिर आपका nerve cell. So, without any wasting time, let's start our video. चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द थिंग न्यूरॉन. न्यूरॉन बोल सकते हैं हम इसको, या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हैं. तो हमारा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल है क्या? देखो, जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दिस सेल कॉल्ड न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. ठीक है, इसको आप कैसे बोल सकते हो? यू कैन डिफाइन इट एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सिंपल. सो दिस वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं. जनरली वी स्टडी 3 पार्ट्स ऑफ नर्व सेल. सी, आई हैव इंस्टॉल्ड वन GIF here which will help you to understand कि हमारे नर्वस सिस्टम में देयर इज़ बिन कनेक्शन ऑफ नर्व सेल. ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इट कैन बी सेंट्रल और इट कैन बी पेरिफेरल. सेंट्रल में तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, लेकिन अब ये पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहती हैं वाया योर नर्व सेल्स. राइट, सो हाउ? सी, अब ये पूरा इंट्रिकेट नेटवर्क है ऑफ योर नर्व सेल्स, जो कि यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन शो किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन और पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ बीइंग कनेक्टेड टू दीज नर्व सेल्स, जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, है ना. अब इसके बाद एक तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लस आप इसके 3 पार्ट्स हम इसके पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर के. दैट इज इट हैज़ सेल बॉडी. करेक्ट. नेक्स्ट इट हैज़ डेंड्राइट्स एंड इट हैज़ एक्सॉन. सो दीज आर द मेन 3 पार्ट्स ऑफ योर नर्व सेल. अब मैंने नर्व सेल के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है. राइट, सी, तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सेल बॉडी. ऊपर से शुरू करते हैं. तो ये जो एक्सटेंशंस हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. ठीक है, इन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. दे हैव द रिसेप्टर फॉर योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे सिग्नल है उसको ये रिसीव करते हैं. ठीक है, सो डेंड्राइट्स आर दोज एक्सटेंशंस विच रिसीव द सिग्नल. अब इसके यहाँ पे अगर आप बात करो, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन. डेंड्रॉन की फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं या एक्सटेंशन होती हैं, उसको आप डेंड्राइट्स बोल देते हो. अंडरस्टैंड? सो दिस इज डेंड्रोन. डेंड्रोन से फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, दोज आर योर डेंड्राइट्स. यहाँ पर ये जो पूरा आपका पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड योर सेल बॉडी. सेल बॉडी में वी हैव न्यूक्लियस एंड वी हैव ऑल द ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट योर सेंट्रोजोम. ठीक है, आपको यहाँ सेंट्रोजोम देखने को नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? अब सेंट्रोजोम नहीं है, सो व्हाट विल हैपन इज योर नर्व सेल इज अनएबल टू डिवाइड. ठीक है, तो नर्व सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रोजोम. करेक्ट. रेस्ट ऑल ऑर्गेनेलीज विल बी प्रेजेंट. इसी के अंदर वी हैव स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड निजल्स ग्रेन्यूल. नाउ they have ribosomes which is further responsible for your protein synthesis. करेक्ट.
डेंड्राइट्स ऑल्सो कंटेन द नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और डेंड्राइट्स अब आपका जो इम्पल्स है वो कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करवाएंगे, फ्रॉम योर, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इट विल बी टूवर्ड्स योर सेल बॉडी, है ना। तो ये डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर ये जो आपकी पूरी एक पीछे ब्रांच निकलती हुई आ रही है सेल बॉडी से, जो आपकी एक्सटेंशन बोलो, जो आपकी एक्सटेंशन आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन्स का जो इकट्ठा क्लस्टर होता है ना, उसको आप बोल देते हो नर्व फाइबर। रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। जहाँ पर आपके एक्सॉन्स का क्लस्टर है इस तरीके से, एंड देयर्स अ बंडल ऑफ योर एक्सॉन, उसको आप बोलते हो नर्व फाइबर, ठीक है। अब इस एक्सॉन के चारों तरफ वी हैव अ शीथ विच इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ये होती है आपकी लिपिड रिच, it is lipid rich and is made by Schwann cells, correct। further if we go, नीचे आ जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, these are called axon terminals, what we call them, axon terminals or nerve endings, या फिर आप इसको नर्व एंडिंग्स भी बोल सकते हो, करेक्ट। अब इसके फर्दर आप नीचे जाओ तो ये जो आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलोगे आप? साइनेप्टिक नोब। और अगर एक्सॉन में से ब्रांच निकल जाए कोई, ठीक है, अगर एक्सॉन से कोई ब्रांच निकल जाए जैसे यहाँ पर दिखाई है, तो इसको आप बोलोगे एक्सॉन कोलेट्रल। कोलेट्रल्स बोल देते हैं जो ब्रांचेस ऑफ योर एक्सॉन्स होती हैं। सो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। देखो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ योर नर्व सेल। उसके स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो स्टार्टिंग में तो देखो आपके इस तरीके से जो ब्रांचेस आई, इनको आपने क्या बोल दिया? डेंड्राइट्स, करेक्ट। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उसके बाद ये वाला पोर्शन, द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड सेल बॉडी एंड दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एक्सॉन। और इसके चारों तरफ क्या मिलेगी आपको? माइलिन शीथ, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन रेस्ट वी हैव साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। अब ये हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है ऑफ योर नर्व सेल, ठीक है। दोनों की कंडक्शन कैसे होती है? डेंड्राइट्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्पल्स को यहाँ से उन्होंने रिसीव किया और टुवर्ड्स द सेल बॉडी सेंड कर दिया। इसके बाद जो आपकी एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, ये इसको कहाँ सेंड करेगी? अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, राइट, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो आपकी सेल बॉडी है, इससे एक्सॉन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगी। डेंड्राइट्स विल ट्रांसपोर्ट योर इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ऑल्सो सेल बॉडी हम जो बोल रहे हैं, इसको कुछ और टर्म से भी जाना जाता है। आप इसको साइटोन बोल सकते हो, आप इसको सोमा बोल सकते हो, या फिर हम इसको पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर योर सेल बॉडी. So we have 3 parts again: dendrites, cell body and axon. Dendrites will send the impulse towards the cell body and your axon will transmit the impulses away from the cell body. ठीक है, और ये आपका पूरा डायग्राम है. ऑल्सो देयर इज वन थिंग लेफ्ट. देखो यहाँ पर तो ये पूरी माइलिन शीथ नज़र आ रही है. अगेन वी हैव माइलिन शीथ, बट यहाँ पर जो ये गैप्स हैं जहाँ पर आपको माइलिन शीथ नहीं नज़र आ रही है,
उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये जो गैप है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव माइलिन शीथ, उसको आप क्या बोल रहे हो, नोड्स ऑफ रेनवियर, है ना। तो ये हमारा डायग्राम आ गया। सबसे पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स किसकी ब्रांचेस है या एक्सटेंशन है, डेंड्रॉन की। तो ये जो प्यारा सा आपको ऐसे निकलती हुई ये सारी जगह जो ब्रांच नज़र आ रही है, दिस होल पार्ट इज डेंड्रॉन, है ना। और इसने फर्दर डेंड्रॉन फर्दर गिव राइज टू योर डेंड्राइट्स। देन वी हैव द सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद आ गई आपकी एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर, है ना। इसके चारों तरफ माइलिन शीथ बनी, सिक्रीट किसने की, श्वान सेल ने। और जो गैप है दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। These are the axon terminals and finally we have knob like structure। ये पूरा इस तरीके से राउंड बल्जिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड synaptic knobs। So I made this video for particularly targeting this diagram of nerve cell. I hope it is clear. Do revise it once, and if you come up with any further doubts, you can pin down those things in the comment section. I'll definitely make a video of that. Thank you so much for your patience. Keep revising, keep learning. Take care. Bye bye.